पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर के दर्शन के लिए हमें चढ़ने होंगे 240 सीढ़ियां, और 240 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें दर्शन मिलेंगे भगवान भोलेनाथ के। सो विश मी लक। मंदिर के एंट्रेंस से पहले सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं कर पाया। तो गाइस, हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे, और अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर के अंदर। तो हम आ चुके हैं मंदिर में, अब हम चलेंगे दर्शन की ओर। तो हम आ चुके हैं श्रीनगर के सबसे ऊंची चोटी पे, और यहाँ से पूरा श्रीनगर इतना खूबसूरत दिखता है कि लगता है कि बस दिन भर यहीं रहूं। और यहाँ से झेलम नदी भी इतनी खूबसूरत दिख रही है। तो गाइस, मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग मना होने के कारण मैं वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अगर आप कभी भी कश्मीर आए तो भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर आए। तो अब हम आ चुके हैं गौरी कुंड, जो कि शंकराचार्य मंदिर में ही है। तो ये है गौरी कुंड, और गौरी कुंड से भी कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये रहा श्रीनगर, और इस समय है हम 1100 फीट की ऊंचाई पे, और सामने है खूबसूरत कश्मीर। तो अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कारगिल। वही कारगिल जो हमने किताबों में पढ़ा है, जहां 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान हमारे 1400 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। अगर 1999 में हमारे सैनिकों ने और हमारी इंडियन मिलिट्री ने बहादुरी ना दिखाई होती, तो आज कारगिल हमारे भारत का हिस्सा कभी नहीं होता। तो हम बढ़ चुके हैं कारगिल की ओर, और अब हम हैं झेलम नदी के किनारे। झेलम का बहता पानी, और पीछे पहाड़ की ऊंची चोटियां, और पहाड़ों पे बर्फ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, और ऐसा सी मैंने सिर्फ मूवीज में ही देख रखा है। कारगिल में लोग सिर्फ इतिहास में युद्ध होने की वजह से ही जानते हैं, पर उसकी असली सुंदरता और जो खूबसूरती है, उसको मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता हूँ। और उसकी ब्यूटी पीस को हम जैसे आगे बढ़ेंगे, तो अपने वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध के अलावा भी कारगिल कितना खूबसूरत है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, जो कि कश्मीर और कारगिल को कनेक्ट करती है। हम लकी हैं कि हम आज इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए भी टनल बना रही है, जो कि इस सुंदरता को, इस सीनरी को और इस ब्यूटी को बाईपास कर देगा आने वाले समय में। तो हम इस मजे का लुत्फ उठाते हैं और इस सुंदरता को देखते हुए चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर लो होता जा रहा है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री है। अब हम जैसे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर माइनस की तरफ जाएगा। तो हम ये देखिए पहुंच चुके हैं कारगिल, और आ चुका है हमारा चेक पोस्ट। अब यहाँ पे भी होगी हमारी गाड़ी की चेकिंग, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने गूगल मैप्स में देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि आसपास के एरिया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है।
तो हो चुकी है हमारी गाड़ी की चेकिंग चेक पोस्ट पे और अब हम बढ़ चुके हैं आगे जोजिला पास के लिए। ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा से एक सपना है और बहुत लोग के लिए सपना रहता है, पर ये आज पूरा हो रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ लद्दाख पहुंचने के लिए। और वैसे भी रास्ते में इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी जगहें दिख रही हैं कि माइंड और सोल वहीं पे रह जा रहा है और आगे सफर पे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो गाइस, हम आ चुके हैं जोजिला पास और हमें दिखी है फर्स्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ आके वापस चले जाते हैं और लद्दाख सिर्फ 10% या 15% लोग जाते हैं, क्योंकि आगे खतरनाक रास्ते और ट्रैवल करना आसान नहीं है। और ज्यादातर जो फैमिलीज आती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो वापस चली जाएं यहाँ से होके, क्योंकि कश्मीर के बाद अगर आप गर्मियों में आते हैं तो कश्मीर के बाद जोजिला पास में ही आपको बर्फ दिखेगी, या तो उसके आगे कश्मीर या उससे पहले आपको बर्फ बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो हम निकल चुके हैं अपने आगे सफर कारगिल के लिए। और कारगिल जाते समय एक विलेज पड़ता है जिसको कहते हैं द्रास विलेज। और द्रास विलेज समझ लीजिए इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट विलेज है और दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे कोल्डेस्ट विलेज है साइबेरिया के बाद। वैसे भी बहुत लोग इंडिया में सिर्फ कारगिल को युद्ध की वजह से ही जानते हैं, पर आज भी बहुत लोग कारगिल की वादियां और वहां की सुंदरता से अनअवेयर हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं द्रास विलेज और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं कारगिल। तो हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल और आज हम देखेंगे कि कारगिल युद्ध में कितने जवान शहीद हुए थे, जो आज तक बहुत लोग को नहीं पता है। तो अब हम चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ और एंट्रेंस पे होगी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग। तो हम आ चुके हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर और यहाँ के बाद हम आज करेंगे यहाँ कारगिल में स्टे, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अगले दिन होते ही हम रवाना होंगे लद्दाख के लिए। आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर कभी भी कारगिल आए या ऐसी जगह है जहाँ पे वॉर मेमोरियल है, तो आप इस जगह पे जरूर आए, क्योंकि यहाँ आके अपने इंडियन सोल्जर्स के लिए सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और ये सारे उन जवानों के नाम हैं जो 1999 की वॉर में पाकिस्तान को हराते हराते शहीद हो गए थे।
आप कभी भी अगर कहीं भी घूमने जाएं या कारगिल आएं तो ऐसी जगहों पे जरूर आएं, क्योंकि यहाँ जो टिकट्स लगती है एंट्रेंस के लिए, वो सारा पैसा जो शहीद हुए रहते उनकी फैमिली को एक शेयर जाता है। तो आप प्लीज कभी भी कहीं भी ऐसी जगह है तो कंट्रीब्यूट जरूर करें। तो हो चुकी है रात और हम करेंगे अपने होटल में स्टे और हम चल रहे हैं होटल। और सबसे बेस्ट बात और सबसे क्रेजी बात ये रही कि हम लोग इतने लकी थे कि जैसे ही कारगिल आए तो यहाँ फर्स्ट टाइम स्नोफॉल मैंने देखी अपने लाइफ में, और आते ही होटल स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो आप भी मेरे साथ स्नोफॉल का आनंद लीजिए और हम मिलते हैं नए दिन, नए सफर और नए डेस्टिनेशन के साथ। कहते हैं मंदिर, और मंदिर के दर्शन के लिए हमें चढ़ने होंगे 240 सीढ़ियां, और 240 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें दर्शन मिलेंगे भगवान भोलेनाथ के। सो विश मी लक। मंदिर के एंट्रेंस से पहले सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं कर पाया। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे, और अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर के अंदर। तो हम आ चुके हैं मंदिर में, अब हम चलेंगे दर्शन की ओर। तो हम आ चुके हैं श्रीनगर के सबसे ऊंची चोटी पे, और यहाँ से पूरा श्रीनगर इतना खूबसूरत दिखता है कि लगता है कि बस दिन भर यहीं रहूं। और यहाँ से झेलम नदी भी इतनी खूबसूरत दिख रही है। तो गाइस मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग मना होने के कारण मैं वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अगर आप कभी भी कश्मीर आए तो भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर आए। तो अब हम आ चुके हैं गौरी कुंड, जो कि शंकराचार्य मंदिर में ही है। तो ये है गौरी कुंड, और गौरी कुंड से भी कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये रहा श्रीनगर, और इस समय है हम 1100 फीट की ऊंचाई पे, और सामने है खूबसूरत कश्मीर। तो अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कारगिल। वही कारगिल जो हमने किताबों में पढ़ा है, जहां 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान हमारे 1400 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। अगर 1999 में हमारे सैनिकों ने और हमारी इंडियन मिलिट्री ने बहादुरी ना दिखाई होती तो आज कारगिल हमारे भारत का हिस्सा कभी नहीं होता। तो हम बढ़ चुके हैं कारगिल की ओर, और अब हम हैं झेलम नदी के किनारे। झेलम का बहता पानी, और पीछे पहाड़ की ऊंची चोटियां और पहाड़ों पे बर्फ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, और ऐसा सी मैंने सिर्फ मूवीज में ही देख रखा है। कारगिल में लोग सिर्फ इतिहास में युद्ध होने की वजह से ही जानते हैं, पर उसकी असली सुंदरता और जो खूबसूरती है उसको मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता हूँ। और उसकी ब्यूटी पीस को हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध के अलावा भी कारगिल कितना खूबसूरत है।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, जो कि कश्मीर और कारगिल को कनेक्ट करती है। हम लकी हैं कि हम आज इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए भी टनल बना रही है, जो कि इस सुंदरता को, इस सीनरी को और इस ब्यूटी को बाईपास कर देगा आने वाले समय में। तो हम इस मजे का लुत्फ उठाते हैं और इस सुंदरता को देखते हुए चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर लो होता जा रहा है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री है। अब हम जैसे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर माइनस की तरफ जाएगा। तो हम ये देखिए पहुंच चुके हैं कारगिल और आ चुका है हमारा चेक पोस्ट। अब यहाँ पे भी होगी हमारी गाड़ी की चेकिंग, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने गूगल मैप्स में देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि आसपास के एरिया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। तो हो चुकी है हमारी गाड़ी की चेकिंग चेक पोस्ट पे, और अब हम बढ़ चुके हैं आगे जोजिला पास के लिए। ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा से एक सपना है और बहुत लोग के लिए सपना रहता है, पर ये आज पूरा हो रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ लद्दाख पहुंचने के लिए। और वैसे भी रास्ते में इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी जगहें दिख रही हैं कि माइंड और सोल वहीं पे रह जा रहा है और आगे सफर पे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं जोजिला पास और हमें दिखी है फर्स्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ आके वापस चले जाते हैं और लद्दाख सिर्फ 10% या 15% लोग जाते हैं, क्योंकि आगे खतरनाक रास्ते और ट्रैवल करना आसान नहीं है। और ज्यादातर जो फैमिलीज आती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो वापस चली जाएं यहाँ से होके, क्योंकि कश्मीर के बाद अगर आप गर्मियों में आते हैं तो कश्मीर के बाद जोजिला पास में ही आपको बर्फ दिखेगी, या तो उसके आगे कश्मीर या उससे पहले आपको बर्फ बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो हम निकल चुके हैं अपने आगे सफर कारगिल के लिए। और कारगिल जाते समय एक विलेज पड़ता है जिसको कहते हैं द्रास विलेज, और द्रास विलेज समझ लीजिए इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट विलेज है, और दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे कोल्डेस्ट विलेज है साइबेरिया के बाद। वैसे भी बहुत लोग इंडिया में सिर्फ कारगिल को युद्ध की वजह से ही जानते हैं, पर आज भी बहुत लोग कारगिल की वादियां और वहां की सुंदरता से अनअवेयर हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं द्रास विलेज और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं कारगिल। तो हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, और आज हम देखेंगे कि कारगिल युद्ध में कितने जवान शहीद हुए थे, जो आज तक बहुत लोग को नहीं पता है। तो अब हम चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ, और एंट्रेंस पे होगी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग। तो हम आ चुके हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, और यहाँ के बाद हम आज करेंगे यहाँ कारगिल में स्टे, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अगले दिन होते ही हम रवाना होंगे लद्दाख के लिए।
आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर कभी भी कारगिल आए या ऐसी जगह है जहाँ पे वॉर मेमोरियल है तो आप इस जगह पे जरूर आए, क्योंकि यहाँ आके अपने इंडियन सोल्जर्स के लिए सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और ये सारे उन जवानों के नाम हैं जो 1999 की वॉर में पाकिस्तान को हराते हराते शहीद हो गए थे। आप कभी भी अगर कहीं भी घूमने जाएं या कारगिल आएं तो ऐसी जगहों पे जरूर आएं, क्योंकि यहाँ जो टिकट्स लगती है एंट्रेंस के लिए वो सारा पैसा जो शहीद हुए रहते उनकी फैमिली को एक शेयर जाता है। तो आप प्लीज कभी भी कहीं भी ऐसी जगह है तो कंट्रीब्यूट जरूर करें। तो हो चुकी है रात और हम करेंगे अपने होटल में स्टे और हम चल रहे हैं होटल। और सबसे बेस्ट बात और सबसे क्रेजी बात ये रही कि हम लोग इतने लकी थे कि जैसे ही कारगिल आए तो यहाँ फर्स्ट टाइम स्नोफॉल मैंने देखी अपने लाइफ में, और आते ही होटल स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो आप भी मेरे साथ स्नोफॉल का आनंद लीजिए और हम मिलते हैं नए दिन, नए सफर और नए डेस्टिनेशन के साथ। और मंदिर के दर्शन के लिए हमें चढ़ने होंगे 240 सीढ़ियां, और 240 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें दर्शन मिलेंगे भगवान भोलेनाथ के। सो विश मी लक। मंदिर के एंट्रेंस से पहले सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं कर पाया। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे और अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर के अंदर। तो हम आ चुके हैं मंदिर में, अब हम चलेंगे दर्शन की ओर। तो हम आ चुके हैं श्रीनगर के सबसे ऊंची चोटी पे, और यहाँ से पूरा श्रीनगर इतना खूबसूरत दिखता है कि लगता है कि बस दिन भर यहीं रहूं। और यहाँ से झेलम नदी भी इतनी खूबसूरत दिख रही है। तो गाइस मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग मना होने के कारण मैं वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अगर आप कभी भी कश्मीर आए तो भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर आए। तो अब हम आ चुके हैं गौरी कुंड, जो कि शंकराचार्य मंदिर में ही है। तो ये है गौरी कुंड, और गौरी कुंड से भी कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये रहा श्रीनगर, और इस समय है हम 1100 फीट की ऊंचाई पे, और सामने है खूबसूरत कश्मीर। तो अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कारगिल। वही कारगिल जो हमने किताबों में पढ़ा है, जहां 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान हमारे 1400 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। अगर 1999 में हमारे सैनिकों ने और हमारी इंडियन मिलिट्री ने बहादुरी ना दिखाई होती तो आज कारगिल हमारे भारत का हिस्सा कभी नहीं होता। तो हम बढ़ चुके हैं कारगिल की ओर, और अब हम हैं झेलम नदी के किनारे। झेलम का बहता पानी और पीछे पहाड़ की ऊंची चोटियां और पहाड़ों पे बर्फ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। और ऐसा सी मैंने सिर्फ मूवीज में ही देख रखा है। कारगिल में लोग सिर्फ इतिहास में युद्ध होने की वजह से ही जानते हैं, पर उसकी असली सुंदरता और जो खूबसूरती है उसको
मैं इस वीडियो में बयां नहीं कर सकता हूँ। और उसकी ब्यूटी पीस को हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध के अलावा भी कारगिल कितना खूबसूरत है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, जो कि कश्मीर और कारगिल को कनेक्ट करती है। हम लकी हैं कि हम आज इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए भी टनल बना रही है, जो कि इस सुंदरता को, इस सीनरी को और इस ब्यूटी को बाईपास कर देगा आने वाले समय में। तो हम इस मजे का लुत्फ उठाते हैं और इस सुंदरता को देखते हुए चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर लो होता जा रहा है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री है। अब हम जैसे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर माइनस की तरफ जाएगा। तो हम ये देखिए पहुंच चुके हैं कारगिल और आ चुका है हमारा चेक पोस्ट। अब यहाँ पे भी होगी हमारी गाड़ी की चेकिंग। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने गूगल मैप्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आसपास के एरिया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। तो हो चुकी है हमारी गाड़ी की चेकिंग चेक पोस्ट पे और अब हम बढ़ चुके हैं आगे जोजिला पास के लिए। ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा से एक सपना है और बहुत लोग के लिए सपना रहता है, पर ये आज पूरा हो रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ लद्दाख पहुंचने के लिए। और वैसे भी रास्ते में इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी जगहें दिख रही हैं कि माइंड और सोल वहीं पे रह जा रहा है और आगे सफर पे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो गाइस, हम आ चुके हैं जोजिला पास और हमें दिखी है फर्स्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ आके वापस चले जाते हैं और लद्दाख सिर्फ 10% या 15% लोग जाते हैं, क्योंकि आगे खतरनाक रास्ते और ट्रैवल करना आसान नहीं है। और ज्यादातर जो फैमिलीज आती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो वापस चली जाएं यहाँ से होके, क्योंकि कश्मीर के बाद अगर आप गर्मियों में आते हैं तो कश्मीर के बाद जोजिला पास में ही आपको बर्फ दिखेगी, या तो उसके आगे कश्मीर या उससे पहले आपको बर्फ बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो हम निकल चुके हैं अपने आगे सफर कारगिल के लिए। और कारगिल जाते समय एक विलेज पड़ता है जिसको कहते हैं द्रास विलेज। और द्रास विलेज समझ लीजिए इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट विलेज है और दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे कोल्डेस्ट विलेज है साइबेरिया के बाद। वैसे भी बहुत लोग इंडिया में सिर्फ कारगिल को युद्ध की वजह से ही जानते हैं, पर आज भी बहुत लोग कारगिल की वादियां और वहां की सुंदरता से अनअवेयर हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं द्रास विलेज और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं कारगिल। तो हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल और आज हम देखेंगे कि कारगिल युद्ध में कितने जवान शहीद हुए थे, जो आज तक बहुत लोग को नहीं पता है। तो अब हम चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ और एंट्रेंस पे होगी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग। तो हम आ चुके हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर। और यहाँ के बाद हम आज करेंगे यहाँ कारगिल में स्टे, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अगले दिन होते ही हम रवाना होंगे लद्दाख के लिए।
आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर कभी भी कारगिल आए या ऐसी जगह है जहाँ पे वॉर मेमोरियल है तो आप इस जगह पे जरूर आएं, क्योंकि यहाँ आके अपने इंडियन सोल्जर्स के लिए सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और ये सारे उन जवानों के नाम हैं जो 1999 की वॉर में पाकिस्तान को हराते हराते शहीद हो गए थे। आप कभी भी अगर कहीं भी घूमने जाएं या कारगिल आएं तो ऐसी जगहों पे जरूर आएं, क्योंकि यहाँ जो टिकट्स लगती है एंट्रेंस के लिए वो सारा पैसा जो शहीद हुए रहते उनकी फैमिली को एक शेयर जाता है। तो आप प्लीज कभी भी कहीं भी ऐसी जगह है तो कंट्रीब्यूट जरूर करें। तो हो चुकी है रात और हम करेंगे अपने होटल में स्टे और हम चल रहे हैं होटल। और सबसे बेस्ट बात और सबसे क्रेजी बात ये रही कि हम लोग इतने लकी थे कि जैसे ही कारगिल आए तो यहाँ फर्स्ट टाइम स्नोफॉल मैंने देखी अपने लाइफ में, और आते ही होटल स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो आप भी मेरे साथ स्नोफॉल का आनंद लीजिए और हम मिलते हैं नए दिन, नए सफर और नए डेस्टिनेशन के साथ। कहते हैं मंदिर, और मंदिर के दर्शन के लिए हमें चढ़ने होंगे 240 सीढ़ियां, और 240 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें दर्शन मिलेंगे भगवान भोलेनाथ के। सो विश मी लक। मंदिर के एंट्रेंस से पहले सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं कर पाया। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे और अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर के अंदर। तो हम आ चुके हैं मंदिर में, अब हम चलेंगे दर्शन की ओर। तो हम आ चुके हैं श्रीनगर के सबसे ऊंची चोटी पे, और यहाँ से पूरा श्रीनगर इतना खूबसूरत दिखता है कि लगता है कि बस दिन भर यहीं रहूं। और यहाँ से झेलम नदी भी इतनी खूबसूरत दिख रही है। तो गाइस मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग मना होने के कारण मैं वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अगर आप कभी भी कश्मीर आए तो भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर आए। तो अब हम आ चुके हैं गौरी कुंड, जो कि शंकराचार्य मंदिर में ही है। तो ये है गौरी कुंड, और गौरी कुंड से भी कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये रहा श्रीनगर, और इस समय है हम 1100 फीट की ऊंचाई पे, और सामने है खूबसूरत कश्मीर। तो अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कारगिल। वही कारगिल जो हमने किताबों में पढ़ा है, जहां 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान हमारे 1400 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। अगर 1999 में हमारे सैनिकों ने और हमारी इंडियन मिलिट्री ने बहादुरी ना दिखाई होती तो आज कारगिल हमारे भारत का हिस्सा कभी नहीं होता। तो हम बढ़ चुके हैं कारगिल की ओर, और अब हम हैं झेलम नदी के किनारे। झेलम का बहता पानी और पीछे पहाड़ की ऊंची चोटियां और पहाड़ों पे बर्फ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। और ऐसा सी मैंने सिर्फ मूवीज में ही देख रखा है। कारगिल में लोग सिर्फ इतिहास में युद्ध होने की वजह से ही जानते हैं, पर उसकी असली सुंदरता और जो खूबसूरती है उसको
मैं इस वीडियो में बयां नहीं कर सकता हूँ। और उसकी ब्यूटी पीस को हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध के अलावा भी कारगिल कितना खूबसूरत है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, जो कि कश्मीर और कारगिल को कनेक्ट करती है। हम लकी हैं कि हम आज इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए भी टनल बना रही है, जो कि इस सुंदरता को, इस सीनरी को और इस ब्यूटी को बाईपास कर देगा आने वाले समय में। तो हम इस मजे का लुत्फ उठाते हैं और इस सुंदरता को देखते हुए चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर लो होता जा रहा है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री है। अब हम जैसे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर माइनस की तरफ जाएगा। तो हम ये देखिए पहुंच चुके हैं कारगिल और आ चुका है हमारा चेक पोस्ट। अब यहाँ पे भी होगी हमारी गाड़ी की चेकिंग। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने गूगल मैप्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आसपास के एरिया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। तो हो चुकी है हमारी गाड़ी की चेकिंग चेक पोस्ट पे और अब हम बढ़ चुके हैं आगे जोजिला पास के लिए। ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा से एक सपना है और बहुत लोग के लिए सपना रहता है, पर ये आज पूरा हो रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ लद्दाख पहुंचने के लिए। और वैसे भी रास्ते में इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी जगहें दिख रही हैं कि माइंड और सोल वहीं पे रह जा रहा है और आगे सफर पे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो गाइस, हम आ चुके हैं जोजिला पास और हमें दिखी है फर्स्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ आके वापस चले जाते हैं और लद्दाख सिर्फ 10% या 15% लोग जाते हैं, क्योंकि आगे खतरनाक रास्ते और ट्रैवल करना आसान नहीं है। और ज्यादातर जो फैमिलीज आती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो वापस चली जाएं यहाँ से होके, क्योंकि कश्मीर के बाद अगर आप गर्मियों में आते हैं तो कश्मीर के बाद जोजिला पास में ही आपको बर्फ दिखेगी, या तो उसके आगे कश्मीर या उससे पहले आपको बर्फ बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो हम निकल चुके हैं अपने आगे सफर कारगिल के लिए। और कारगिल जाते समय एक विलेज पड़ता है जिसको कहते हैं द्रास विलेज। और द्रास विलेज समझ लीजिए इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट विलेज है और दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे कोल्डेस्ट विलेज है साइबेरिया के बाद। वैसे भी बहुत लोग इंडिया में सिर्फ कारगिल को युद्ध की वजह से ही जानते हैं, पर आज भी बहुत लोग कारगिल की वादियां और वहां की सुंदरता से अनअवेयर हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं द्रास विलेज और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं कारगिल। तो हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल और आज हम देखेंगे कि कारगिल युद्ध में कितने जवान शहीद हुए थे, जो आज तक बहुत लोग को नहीं पता है। तो अब हम चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ और एंट्रेंस पे होगी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग। तो हम आ चुके हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर। और यहाँ के बाद हम आज करेंगे यहाँ कारगिल में स्टे, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अगले दिन होते ही हम रवाना होंगे लद्दाख के लिए।
आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर कभी भी कारगिल आए या ऐसी जगह है जहाँ पे वॉर मेमोरियल है तो आप इस जगह पे जरूर आए, क्योंकि यहाँ आके अपने इंडियन सोल्जर्स के लिए सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और ये सारे उन जवानों के नाम हैं जो 1999 की वॉर में पाकिस्तान को हराते हराते शहीद हो गए थे। आप कभी भी अगर कहीं भी घूमने जाएं या कारगिल आएं तो ऐसी जगहों पे जरूर आएं, क्योंकि यहाँ जो टिकट्स लगती है एंट्रेंस के लिए वो सारा पैसा जो शहीद हुए रहते उनकी फैमिली को एक शेयर जाता है। तो आप प्लीज कभी भी कहीं भी ऐसी जगह है तो कंट्रीब्यूट जरूर करें। तो हो चुकी है रात और हम करेंगे अपने होटल में स्टे और हम चल रहे हैं होटल। और सबसे बेस्ट बात और सबसे क्रेजी बात ये रही कि हम लोग इतने लकी थे कि जैसे ही कारगिल आए तो यहाँ फर्स्ट टाइम स्नोफॉल मैंने देखी अपने लाइफ में, और आते ही होटल स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो आप भी मेरे साथ स्नोफॉल का आनंद लीजिए और हम मिलते हैं नए दिन, नए सफर और नए डेस्टिनेशन के साथ। पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर के दर्शन के लिए हमें चढ़ने होंगे 240 सीढ़ियां, और 240 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें दर्शन मिलेंगे भगवान भोलेनाथ के। सो विश मी लक। मंदिर के एंट्रेंस से पहले सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं कर पाया। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे, और अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर के अंदर। तो हम आ चुके हैं मंदिर में, अब हम चलेंगे दर्शन की ओर। तो हम आ चुके हैं श्रीनगर के सबसे ऊंची चोटी पे, और यहाँ से पूरा श्रीनगर इतना खूबसूरत दिखता है कि लगता है कि बस दिन भर यहीं रहूं। और यहाँ से झेलम नदी भी इतनी खूबसूरत दिख रही है। तो गाइस मंदिर में वीडियो रिकॉर्डिंग मना होने के कारण मैं वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अगर आप कभी भी कश्मीर आए तो भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर आए। तो अब हम आ चुके हैं गौरी कुंड, जो कि शंकराचार्य मंदिर में ही है। तो ये है गौरी कुंड, और गौरी कुंड से भी कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये रहा श्रीनगर, और इस समय है हम 1100 फीट की ऊंचाई पे, और सामने है खूबसूरत कश्मीर। तो अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है कारगिल। वही कारगिल जो हमने किताबों में पढ़ा है, जहां 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान हमारे 1400 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। अगर 1999 में हमारे सैनिकों ने और हमारी इंडियन मिलिट्री ने बहादुरी ना दिखाई होती तो आज कारगिल हमारे भारत का हिस्सा कभी नहीं होता। तो हम बढ़ चुके हैं कारगिल की ओर, और अब हम हैं झेलम नदी के किनारे। झेलम का बहता पानी, और पीछे पहाड़ की ऊंची चोटियां, और पहाड़ों पे बर्फ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, और ऐसा सी मैंने सिर्फ मूवीज में ही देख रखा है। कारगिल में लोग सिर्फ इतिहास में युद्ध होने की वजह से ही जानते हैं, पर उसकी असली सुंदरता और जो खूबसूरती है उसको
मैं इस वीडियो में बयां नहीं कर सकता हूँ। और उसकी ब्यूटी पीस को हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध के अलावा भी कारगिल कितना खूबसूरत है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, जो कि कश्मीर और कारगिल को कनेक्ट करती है। हम लकी हैं कि हम आज इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए भी टनल बना रही है, जो कि इस सुंदरता को, इस सीनरी को और इस ब्यूटी को बाईपास कर देगा आने वाले समय में। तो हम इस मजे का लुत्फ उठाते हैं और इस सुंदरता को देखते हुए चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर लो होता जा रहा है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री है। अब हम जैसे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर माइनस की तरफ जाएगा। तो हम ये देखिए पहुंच चुके हैं कारगिल और आ चुका है हमारा चेक पोस्ट। अब यहाँ पे भी होगी हमारी गाड़ी की चेकिंग। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आप अपने गूगल मैप्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आसपास के एरिया पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। तो हो चुकी है हमारी गाड़ी की चेकिंग चेक पोस्ट पे और अब हम बढ़ चुके हैं आगे जोजिला पास के लिए। ये ट्रिप मेरे लिए हमेशा से एक सपना है और बहुत लोग के लिए सपना रहता है, पर ये आज पूरा हो रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ लद्दाख पहुंचने के लिए। और वैसे भी रास्ते में इतनी सुंदरता, इतनी अच्छी जगहें दिख रही हैं कि माइंड और सोल वहीं पे रह जा रहा है और आगे सफर पे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो गाइस, हम आ चुके हैं जोजिला पास और हमें दिखी है फर्स्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ आके वापस चले जाते हैं और लद्दाख सिर्फ 10% या 15% लोग जाते हैं, क्योंकि आगे खतरनाक रास्ते और ट्रैवल करना आसान नहीं है। और ज्यादातर जो फैमिलीज आती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो वापस चली जाएं यहाँ से होके, क्योंकि कश्मीर के बाद अगर आप गर्मियों में आते हैं तो कश्मीर के बाद जोजिला पास में ही आपको बर्फ दिखेगी, या तो उसके आगे कश्मीर, या उससे पहले आपको बर्फ बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो हम निकल चुके हैं अपने आगे सफर कारगिल के लिए